हाय दोस्तों, आज संडे है, जाना तो रविवार। तो रविवार है तो हमारे लल्ला कान लगे आज रात में। अब तो सोए गए तो बिन्ना कही मम्मी एक कहानी सुनाओ। मैंने कही अरे कहानी सुनाए कौन सी। तो हमने कही हाँ कहानी तो हमें पता है। हमने कही सुना है। तो हमने उन्हें एक कहानी सुनाई। अब वही कहानी हमने कही तुमको सुनाए दें, शायद तुम लोगों ने ना सुनी हुई। तो हमने कही वही कहानी तुम लोगों ने उनको सुनाए दें। तो हम कहानी वही वाली हमने सोची सुनाए। देखो ध्यान से सुनी हूँ बिल्कुल, ये तो उतने ध्यान ना भटकाए लियो, नहीं फिर समझ में ना आए तुम्हें। यहाँ से कि एक पंडित एक पंडिताइनी आती। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइनी रहती थी। तो पंडित जी काशी जी से पढ़ के आए थे, बहुत विद्वान पंडित थे। तो वे रोज़ बस अब पढ़ के आए काशी जी से, घर बैठे आराम से। सो पंडितानी रोज़ कहे उनसे कि देखो खर्चा पानी तो कछु करना ही है, तो खर्चा पानी के लाने कहाँ से आए रुपया। तुम घर ही बैठी रात कहूँ ना भागवत गात, तुम्हारी पढ़ाई करी तुमने काशी जी में, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई से। न तुम कहूँ कथा कान जा, न भागवत का, न गुरुदक्षिणा देन जात, घरे बैठी रात दिन भर कैसे खर्चा पानी चलता। हमें बरसात को जो महीना चल रहा हो है, तामे तो पानी बरस रहा हो, कहाँ से आए ईंधन गल्ला पैसा तो टका है नहीं। पहले के ज़माने में कहाँ होते ऐसा पैसा टका है, कमाओ होते खाए लिया हाल की हालवा करो। अब बिन्ने कही हाँ जाओ करो कहूँ ने कहा देखो गांव में बढ़ के तो तुम्हें मिले कहूँ भागवत कथा को करवाए गुरुदक्षिणा लेवे तो गुरुदक्षिणा ले दे दियो, तो कहूँ से अपनो खर्चा पानी तो चाले भैया। अब पंडित जी ने कही क्या करें, ऐसे चल रहा हो वो जो देखो बरसात को किच पिच को मौसम कहाँ न करके जाएँ। तुम तो लगाए राती जब देखो जब दिन भर ऐसे में कहाँ जाए। बोली अरे जाओ चले जाओ। सुबह ने कही पंडित जी बोले अरे जी नहीं माने अब तो जा नहीं पा रहे। सुबह पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा उठाए और चलवाए, पोथी पत्रा लेके भी चलवाए। वो भी पहुँचे, ऐसे चला चला तो एक गांव में पहुँचे। पानी बाढ़ से वहीं रुक जा में रास्ता में। वो फिर अपने ऐसे चला चला तो गांव में पहुँचे एक में। भैया वह गांव में पहुँचे। सुबह ने कहा ही न कान लगे कि भैया को जो कोई को भागवत कथा कछु करवाना हो, गुरुदक्षिणा लेना हो तो ले ले। तो पहले ऐसे ही पहले ज़माने में काना परती चला चला के कहाँ कथा भागवतें ज़्यादा होती थी। वो अब होने लगी भक्ति भाव, तब पहले नहीं होती। सुबैया पे कहीं कहाँ को अगर गुरुदक्षिणा ले भागवत करवाए कथा तो करवाए ले भैया। पंडित जी ऐसे चिल्लात रहे, चला चला तो वह गाँव में पहुँचे बीच में। हुन तो वो गाँव पूरा अनपढ़ ही है, तो अनपढ़ गाँव वहाँ में फिर फंस गए। वहाँ में उनने देखी कि अरे को समझता ही नहीं है कि भागवत कथा होत का है। लेकिन भैया ऐसे ही गाँव में चलाते रहे। सो एक बीच गाँव में पहुँचे। सो जब बीच गाँव में पहुँचे तो हुन पे एक ठाकुर साहब आते। सो भैया भी निकले घर से, ने अरे पंडित जी ते आओ कहाँ चले जा रहे। सुबह ने कही ये कैसे बोला था, तुम्हें तमीज़ नहीं है बोलने की। उन्होंने कि अरे पंडित जी का है, तुम क्या कर रहे, क्या दे रहे हो, आगे क्या बेच रहे। उन्हें क्या बेच रहे, हम ये कह रहे हैं आपको अगर शायद कथा भागवत या गुरुदक्षिणा लेनी हो तो बताओ। बोले अरे पंडित जी तो बताओ गुरुदक्षिणा का हिसाब दे रहा है। उनकी गुरुदक्षिणा हिसाब बहू की तौल होता है का। बोले तुम बिल्कुल मूर्ख ही रहे हो का। बोले अरे पंडित जी हम जानत नहीं हैं, तुम बताओ। बोले अरे गुरुदक्षिणा होती है, अगर गुरुदक्षिणा मतलब जो आप ले आओ जो गुरुदक्षिणा, तो जब मान ले आपको जीवन सफल हो जाए। बोले अरे पंडित जी जाओ हो जा से। बोले हाँ बिना गुरुदक्षिणा से ज्ञान नहीं आता है। तो बिना के हाँ तो पंडित जी ज़रूर दे दे गुरुदक्षिणा। बोले चलो तो पंडित जी हमें दे दे। क्या करने पा रहे। बोले क्या करने पा रहे, पहले गुरुदक्षिणा। बोले चलो पंडित जी तो दो गुरुदक्षिणा। बोले अरे ऐसा कहूँ गुरुदक्षिणा नहीं जाए जैसे तुम सोच रहे अब दे दे हमें। तो बोलने की अरे तो पंडित जी तुम ही बताए थे कैसे रह जा। बोले देखो
पहले अपने बीच आंगन में गाय के गोबर से उसको लिपवाओ, चौक बढ़िया पुरवाओ, उस सब पूजा सामग्री रखो, तब फिर गुरुदक्षिणा दीजिए। न्यारे पंडित जी जो करो जा नहीं, चलो जा मैं कहा है अब यार मंगवा दे गोबर, यहाँ तो गैया खूब बनी है, गैया भैंसियाँ बताओ काय को मंगवा दे। बोली अरे गैया गाय का लेके आओ, न्यारे गैया ही को ले आए। भैया ले आए गाय को गोबर, वो बिन्ने बे ठकुरानी उनकी गई सो ले आई, बिन्ने बढ़िया लीप पोत के बढ़िया तैयार करो, वापस चौक पूर दाओ। वो बिन्ने कही ठकुरानी ने के पंडित जी बस के और कछू। बोले हाँ और कुछ नहीं है बस, लेकिन जो गुरुदक्षिणा दई जाते बस लिपे में दई जाते, इसलिए हमने जो लिपवा हुआ आपसे। बोलने की हाँ चलो पंडित जी जैसा ही रहो, शुद्ध होना चाहिए जगह वहाँ में। बोली हाँ और का शुद्ध की बालाना। मैंने कही अब भी सब अनपढ़ ही थे, मैंने कहा जानत। मैंने कही सुनो अब हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने कही हाँ बताओ पंडित जी, ध्यान से ही सुन रहा है कान लगाए के। सो मैंने कही अच्छा तो सुनो हमारी बात कि अगर गुरुदक्षिणा हम तुम्हें गुरुदक्षिणा दें हैं तो तुम वहाँ में बैठो, जब लिपे के अंदर ही बैठने है। एक पटा ले आओ, 2 ले आओ पटा, एक हमारे लाने एक इनके लाना है, पति के अपने के लान। सो भैया ठकुरानी जल्दी गई, 2 पटा डारे बनने फटाफट, एक यात्रा पे एक बात्रा। मैंने कि एक पे हम बैठे एक पे ठाकुर साहब बैठ। मैंने कही आओ। अब मैंने ठाकुर साहब से कही पंडित जी ने कि देखो अब तुम्हें हम बता रहे जो हम कहें सोई तुम्हें काम है। मैंने कही हाँ पंडित जी। बोली हाँ ध्यान से नहीं भूल जाओ, जो हम काट जाए वही तुम्हें कहा है। बोली अरे पंडित जी बिल्कुल चिंता न करो, जो तुम कहो वही हम कहें। सो भैया पंडित जी ने शुरू करी। पंडित जी ने कही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैंने कही हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठाकुर साहब बोले। अब फिर मैंने कही ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। मैंने उन्हें कही श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ऐसे भैया ठाकुर साहब ने कही पंडित जी का है, वही ठाकुर साहब का आता है। पंडितानी वहीं ठाकुरानी वहीं बैठी बैठी देखें कि पूजा गुरुदक्षिणा दी जा रही, भी वहीं से देखती ना मैं। अब ठाकुर साहब जब पूजा ऐसी होम धूप जो सब निपटा हो, बिना पंडित जी ने जो करवा सो बिना उन्हें ठाकुर साहब करत जाए, में जो पंडित जी करत जाए वो ठाकुर साहब करत जाए। सो लास्ट जब हो गई पूरी गुरुदक्षिणा देव चुकी तो बिन्ना कही अब चलो दक्षिणा चढ़ाओ। सो बिनू ने कह दी ठाकुर साहब ने कही अरे पंडित जी ने जगाई थी जो हम कहें सोई तुम कही हो। सो बिनू उनकी सुनो दक्षिणा चढ़ाओ जा पे। ने कही अरे तुम चढ़ाओ इस पे दक्षिणा। बिनू ने कह दी अरे तुम चढ़ाओ। इनने की अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, तुम चढ़ाओ इस पर। बिनू ने गुस्सा आ गया, इनकी अच्छा तेज बोलना है। बिन्ने कही सुनो दक्षिणा इस पर तुम ही चढ़ाओ। बिन्ने कही अरे ऐसा नहीं माना। पंडित जी को गुस्सा आ गई। पंडित जी ने उन्हें एक दाव उदा कसते हैं जहाँ दाव सो पंडित जी ने सो बिन्ने की अरे पंडित जी ने उदा था जो यह करना सो ये ठाकुर सामने एक दाव उनके उदा सो बे पंडित जी उतर गड़क के गिरे। अब पंडित जी को गुस्सा आई कि देखो कितना मूर्ख है, हम कह रहे हैं दक्षिणा चढ़ाओ तो बिनू ने कह दी अच्छा हम कह रहे दक्षिणा चढ़ाओ, कितना मूर्ख है। उन्होंने ठाकुर सामने यही कह रहे। अब पंडित जी को फिर गुस्सा लगी। सो पंडित जी ने फिर एक कूदा दाव कसते हैं। सो बिन्ने वे फिर गिर पड़े। अब पंडित जी मतलब फिर उन्हें उनके पटकी लगा दी ठाकुर साहब पे। जब ठाकुर साहब को पटकी लगाई सो ठाकुर साहब को गुस्सा लगी, ठाकुर साहब ने पंडित जी को लगा दी। अब पंडित जी ने खाते ज़्यादा तंदुरुस्त तगड़े मोटे ताजे, पंडित जी को आ गई गुस्सा। पंडित तो तुम जानते ही हो वैसे बहुत खात पियत घर के रात मीठो हलवा पूड़ी खीर है तो वे तो मोटे ताजे आते। सो पंडित जी ने ठाकुर साहब को बिना आ गई गुस्सा। सो बिना उठाए के कस के दाव धक्का बन के वो अलग गिरे वेले पे के बाहर चौक के दूर को गिरे जाएगा। सो भैया ठकुरानी देख रही थी बाहर बैठी हुई पे चौक के बाहर आंगने में थे। नहीं ये ठाकुर साहब पंडित जी ने कहा कही थी कि लिपे में बाहर नहीं लिपे से भीतर ही चलो भीतर ही। सुबह उनने हुआ से धक्का दाव बनने की चलो जई में रहो भीतर ही भीतर। अब भैया उठा पटाक उतरा ही बे
बिना समझ में यही पंडित जी ने अपने लय पोती पत्रा बिन्ने कही अरे इन कहाँ मूर्खन में फंस गए, हमें नहीं करने जब गुरुदक्षिणा न देना न कहूँ भागवत करने जे चलिए अनपढ़ के घर में गांव में पहुंच गए, कहाँ से कहाँ हम फंस गए, हम तो पढ़े लिखे हैं। सुबह बिन्ने उठाए पोती पत्रा बिन्ने कही हो जा कमाई कर जे हैं। सुबह सीधे पहुँचे घरे गए। सो पंडितानी ने देखी बनी हाय पंडित जी जो हालत तुम्हारी कैसे हुई गई। मैंने कि अब तुम बस जई ना पूछिए, तुम्हें को मची थी कि जल्दी जाओ कहूँ खर्चा पानी नहीं चल रहा हो, सो भागवत करो कहूँ गुरुदक्षिणा देओ, कथा करी आओ लो करी आए गुरुदक्षिणा दे आए। नहीं सो ऐसी गुरुदक्षिणा कैसी दई। बोले अरे मूर्खन के गांव में फंस गए अनपढ़न वाले में, तो गुरुदक्षिणा का हम तो गुरुदक्षिणा दे रहे थे, उन तो मेरी उठा पटक करने लगी। सोठा पटक वही समझ लग गई ना, कहता कहूँ खरोंच आएगी कहूँ ते आएगी भैया इनके पूरे में शरीर में खरोंच आई। मैंने कही अच्छा। आप पंडितानी को बहुत गुस्सा आई कि बताओ ऐसो मूर्ख गांव में लो जौन में हमारे पंडित जी को ऐसो मारो, बताओ उठा पटक कर दी आदमी को तमीज़ नहीं है ना कहूँ। सुबह भी तो गुस्सा में बैठी इतने ठाकुरानी को ध्यान आई कि हाय ठाकुर साहब बताओ पंडित जी ने गुरुदक्षिणा दी कितनी अच्छी तरीक़ा से सब कछु करो, तुमने बिना गुरुदक्षिणा बहु नहीं दी, तुमने दक्षिणा बिना सीधो नहीं दो। मैंने कही तो का भाव है। ठाकुर साहब बोले अबे चली जाओ अबे दिया। बोली हाँ मैं वही चली जाए लिया हमें दिया है अपने उन्हीं को अपने हाथ से, तुमने गुरुदक्षिणा ले ली हम सीधो दिया है। तो मैंने कही हाँ चली जाओ दिया सीधो। भैया अबे सीधो देन गई। सो सीधो देन गई। सो इतने भी लाल ताल पंडितानी बैठी थी गुस्सा में, बिना जल लग रही थी हमारे पति को मारू बताओ। उठा पटक करी। सो भैया बिन्ने पंडितानी ने ना इनने कुंडी खटखटाई जाए कि ठाकुरानी ने। ओ भैया जब ठाकुरानी ने कुंडी खटखटाई सो पंडितानी को आई गुस्सा। बिन्ने कही को है। सो बोली मैंने कही अरे हम ही हैं पंडित जी अपनों सीधो घर ही भूल गए थे हमने नहीं दे पाओ, तो सो हम वही देन आए। बिन्ने उठाओ आगे मोई चूल्हे में जल रहा हो तो चैला लकड़िया गया सुलगा चैला वो बिन्ने उठाओ। बिन्ने खोली कुंडी वो सीधी रुप गई। मैंने कहे दे दनादन दे दनादन दे दनादन इतो मारो कि बिन के लाल कर दे दे पूरी। आप भी पंडितानी भी ठाकुरानी कहें अरे हमारी गलती का है अब का है मतलब का है के पीछे मारे बिन ना सुना बिन ना खूब मारो। नहीं हमारे पति को ऐसे मारो जात बिन गुरुदक्षिणा देने गए थे तुम मार रहे थे मूर्ख ही हो सब जने। सो भैया बिन मारो भी भागी हुआ से ठाकुरानी घरे आई दौड़ती मई। वो बिन ठाकुर साहब बोले अरे काहे हाँ पर आई काहे इतनी जल्दी में काहे आई दौड़ती मई काहे चली आ रही। बोले अरे भैया का बताएं कहाँ फंस गए कि तुमने तो जब गुरुदक्षिणा ले अभी तो सरल होती। गुरुदक्षिणा में तो नया कई बात उठा पटक की बात आती वो तो सरल होता है, लेकिन भैया सीधो दे वो बड़ो कठिन होता है। यहाँ से सीधो का न दियो गुरुदक्षिणा चाहे ले लियो। सो भैया बे तो जय मूर्खन के गांव में जैसे बे लो मूर्ख थे अनपढ़ लोग जहाँ से ऐसे अनपढ़ पंडित जी खूब भागवत कहाँ चाहे गुरुदक्षिणा दे में, लेकिन अनपढ़ जो होते हैं आदमी उनके पल्ले कबू न पड़ जाइयो नहीं जाइयो है उठा पटक वालों काम। जैसे भी पंडित जी की भाई कुश्ती उठा पटक तैसी तुम उनकी और सीधो दो अगर अनपढ़ हो तो सीधो भी ऐसे ही दो जे फिर दनादन। फिर पंडितानी अगर गुस्सा आ गई तो भी अच्छी तरह सीधो बल रहे हैं। जहाँ से अनपढ़ लोगन से भैया बचियो, चाहे पंडित जी कथा का है चाहे भागवत का है। अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हो या कहानी तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। अगर अच्छी लगे तो ना लगे तो ना करो। राधे राधे।